राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि माघ जी के द्वारा रचित यह जो शिशुपाल वध महाकाव्य है, इस पर चर्चा कर रहे हैं और इसके प्रथम सर्ग पर हम लोग विचार कर रहे हैं। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 54 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है और उसके आगे का अध्ययन अब हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि क्या आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो समझ में ना आ रही हो। आप सबको पता ही है हमारी परीक्षा अत्यंत नज़दीक है। आज 11 तारीख है और 18 तारीख को परीक्षा भी है, सुनिश्चित हो गई है। सबको एडमिट कार्ड भी मिल गया होगा। तो यद्यपि विस्तृत अध्ययन करने का अवसर तो सबके पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग एक बार श्लोक को देख करके जाएंगे तो ज़रूर आप लोगों के लिए परीक्षा में ये सहायता अवश्य प्रदान करेगी। यह विचार करके हम फटाफट श्लोकों का केवल अर्थ करते हुए चलेंगे, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। विभिन्न शंखः कलुषीभवन्मुहुर्मदेन दन्तीव मनुष्यधर्मणः निरस्तगाम्भीर्यमपास्तपुष्पकम् प्रकम्पयामासनमानसन्नसः। विभिन्न शंखः कलुषीभवन्मुहुर्मदेन दन्तीव मनुष्यधर्मणः निरस्तगाम्भीर्यमपास्तपुष्पकम् प्रकम्पयामासनमानसन्नसः। सह माने वह जो रावण है, वह रावण मदेन अर्थात मद के कारण, इतना उसके अंदर मद बढ़ चुका है, ऐसा मद से, गर्व से, दंती इव, दंती माने होता है हाथी, दंती माने हाथी, हाथी के समान, जैसे मदेन दंती, जैसे मद से मस्त जो दंती माने हाथी है, वो क्या करता है? तो कह रहे हैं कि विभिन्न शंखः कलुषी भवन, विभिन्न शंखः कलुषी भवन, शंख माने जो शंख है उसको विभिन्न माने नष्ट कर देता है और नष्ट करके कलुषी भवन अर्थात कलुषित कर देता है, ऐसा कलुषित होने वाले। और तो कह रहे हैं कि निरस्त गांभीर्यम, गांभीर्यता को जो निरस्त कर देता है अर्थात समाप्त कर देता है। अब किसी जल में अगर हाथी घुसता है और वह जल एकदम स्थिर है, गंभीरता पूर्वक वो अपनी बीची को छोड़ रहा है और हाथी जब उसमें मथ देता है तो उसकी गांभीर्यता को क्या हो गया? निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। ऐसा निरस्त गांभीर्यम अर्थात निरस्त गांभीर्य को निरस्त कर देता है। और अपास्त पुष्पकम, पुष्पकम अपास्त अर्थात पुष्प वाले जो सरोवर हैं उन सरोवरों को क्षुब्ध कर देता है, क्षोभित कर देता है, उनको खूब मथ डालता है, ठीक है ना। अपास्त पुष्पकम माने पुष्प वाले जो सरोवर हैं उनको क्या कर देता है? क्षुब्ध कर देता है। कौन? दंती। ठीक उसी के इव, उसी के समान ही, किसके समान? दंती के समान। दंती क्या करता है? तो विभिन्न शंख कलुषी भवन, शंख को विभिन्न माने छिन्न भिन्न करके, नष्ट करके कलुषित कर देता है जल को, जैसे जल को कलुषित कर देता है। निरस्त गांभीर्यम, गांभीर्यता को भी वो क्या कर देता है? निरस्त कर देता है। निरस्त माने समाप्त कर देता है। जो जल की गंभीरता है, जैसे ही हाथी जल में प्रविष्ट होता है तो गांभीर्यता को भी वो निरस्त कर देता है। और अपास्त पुष्पकम, पुष्पों से भरा जो सरोवर है उसको अपास्त माने क्षुब्ध कर देता है। ठीक उसी प्रकार से सह माने वो जो रावण है, उस रावण ने भी विभिन्न शंखः कलुषी भवन, शंख माने शंख नाम की जो निधि है, उस निधि को विभिन्न माने छिन्न भिन्न करके, किसकी निधि है? तो मनुष्य धर्मणः, जिसके अंदर मनुष्य जैसे धर्म हो, माने दाढ़ी मूछ इत्यादि आती हो, ऐसे कौन? कुबेर महाराज। ऐसे कौन? कुबेर महाराज। उन कुबेर महाराज के विभिन्न शंख कलुषी भवन, शंख माने शंख नाम की जो निधि है, उस निधि को विभिन्न माने छिन्न भिन्न करके कलुषित करने वाला,
ठीक है, कलुषित जिनकी निधि मतलब छिन्न भिन्न हो गई है, ऐसे कलुषित होने वाले कौन? मनुष्य धर्मणः अर्थात कुबेर महाराज, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि विभिन्न शंखः कलुषी भवन, उसके बाद निरस्त गांभीर्यम, जिनकी गांभीर्यता को उसने निरस्त कर दिया है। किसने? सह माने रावण ने। और तो कह रहे हैं अपास्त पुष्पकम, पुष्पक जो विमान है उस विमान को भी जो अपास्त माने हटा ले गया है, ठीक, तो हट गया है जिसके पास से पुष्पक विमान। ऐसे कौन? तो मनुष्य धर्मणः, मनुष्य धर्मणः अर्थात जो कुबेर महाराज हैं, उन कुबेर महाराज का जो मानसम अर्थात चित्त है, वह चित्त न प्रकंपयामास, प्रकंपित नहीं हुआ, क्षुब्ध नहीं हुआ, प्रकंपित नहीं किया गया। इति माने ऐसा न, इति न, इस प्रकार से नहीं हो सकता है, अर्थात वो अत्यंत क्षुब्ध किए गए, ठीक है। वही कह रहे हैं कि यथा, इसे आप यथा भी पकड़ सकते हैं कि यथा दंती, जैसे दंती क्या करता है? विभिन्न शंखः कलुषी भवन, ठीक है, उसके बाद निरस्त गांभीर्यम, फिर अपास्त पुष्पकम। तो जैसे दंती ये सारे कार्य करते हैं, ऐसे ही सह माने उस रावण ने भी विभिन्न शंखः कलुषी भवन, शंख को माने शंख नाम की जो निधि है उसको विभिन्न अर्थात छिन्न भिन्न करके कलुषित करने कलुषित, जिनको कलुषित कर दिया गया है, ऐसे कलुषित होने वाले, और निरस्त गांभीर्यम, जिनकी गांभीर्यता को निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ऐसे नष्ट हुए गांभीर्यता वाले, और अपास्त पुष्पकम अर्थात जिनका जो पुष्पक है उस पुष्पक विमान को उसने क्या कर लिया है? हटा लिया है, अथवा हटाए हुए पुष्पक विमान वाले जो मनुष्य धर्मणः अर्थात मनुष्य जैसे जिनके धर्म हैं। कौन? कुबेर महाराज। उन कुबेर महाराज के मानसम माने चित्त को, मन को, हाथी से लेंगे तो मानसम माने मानसरोवर हो जाएगा, और यहाँ जब कुबेर से लेंगे मनुष्य धर्मणः तो मानसम माने मस्तिष्क, मन, चित्त, बुद्धि। तो ऐसे मस्तिष्क को मुहुः माने बार बार न प्रकंपयामास, उसने बार बार प्रकंपित नहीं किया है, ऐसा नहीं हो सकता है, अर्थात उसने खूब उनके मन को मथा है, ठीक है। रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा सरोष हुंकार परांगमुखी कृताः प्रहर्तुरेवो रगराजरज्जवो जवेन कंठं सभयाः प्रपेदिरे। रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोष हुंकार परांगमुखी कृताः प्रहर्तुरेवो रगराजरज्जवो जवेन कंठं सभयाः प्रपेदिरे। और क्या होता है? तो कहते हैं रणेषु अर्थात रण में। अब वरुण जी की बारी है, तो रण में अभी तक कुबेर चल रहे थे, अब वरुण जी आ गए। तो वही कह रहे हैं कि रणेषु अर्थात जो युद्ध का मैदान है, रण है, ऐसे युद्ध में क्या होता है? जो प्रचेतसा अर्थात प्रचेतस माने जो वरुण जी हैं, प्रचेतसा तृतीया विभक्ति है, तो वरुण के द्वारा, वरुण क्या करते हैं? नागपाश को अपनी तरफ से चलाते हैं। तो वही प्रचेतसा अर्थात जो वरुण जी हैं, उन वरुण के द्वारा क्या होता है? तो प्रहिता, प्रचेतसा प्रहिता, प्रचेतसा अर्थात जो वरुण जी हैं, उन वरुण के द्वारा प्रहिता माने प्रयुक्त किया हुआ, माने चलाए हुए, जो क्या है? तो कह रहे हैं कि उरग राज रज्जवो, उरग राज रज्जवः अर्थात जो क्या है? नागपाश है। उरग राज रज्जवः अर्थात नागपाश। जो नागपाश है वह नागपाश क्या होता है? तो कह रहे हैं तस्य माने उस रावण के, वो जो रावण, जब यहाँ से वरुण जी क्या करते हैं? नागपाश को चलाते हैं। रणेषु माने युद्ध में, प्रचेतसा माने वरुण देवता के द्वारा, प्रहिता माने प्रयुक्त किया गया, जो क्या है? उरग राज रज्जवः, उरग राज रज्जवः अर्थात जो नागपाश है वह नागपाश तस्य माने उस रावण के द्वारा। वह रावण क्या करता है? तो वही कह रहे हैं कि वो रावण केवल सरोष हुंकार, रोष से भर करके, एकदम क्रोध से लबालब हो करके
क्रोध से पूर्ण होकर के जब हुंकार मात्र करता है, एक हुंकार जब लगाता है, तो उस हुंकार मात्र से ही परांगमुखी कृता, उसको परांगमुखी कर देता है। माने आ रहा था तो सम्मुख था, जब नागपाश रावण की तरफ आ रहा था तो रावण के सम्मुख था। जैसे ही रावण ने सरोष हुंकार, रोष में भर कर के जैसे उसने हुंकार लगाई, तो वो नागपाश परांगमुख हो गया। माने यहाँ से ऐसे आ रहा था और फिर उसने अपनी फिर उसने अपने रास्ते को क्या कर दिया, तुरंत बदल दिया। इधर से आ रहा था और वो ठीक उसके परांगमुख होकर के इधर जाने लगा। वही कह रहे हैं कि सरोष हुंकार परांगमुखी कृता, सरोष रोष में भर करके जैसे ही रावण ने हुंकार लगाई तो उस हुंकार से परांगमुखी कृता, उसने परांगमुख कर दिया। ठीक है। और तो कह रहे हैं वह जो नागपाश था वो सभया माने भयभीत होकर के, भयभीत हो करके उसके बाद क्या किया, तो कह रहे हैं जवेन माने बड़े वेग से। पहले तो जब रावण ने हुंकार लगाई तो परांगमुख हो गया और परांगमुख हो करके फिर भयभीत हुआ। सभया माने भयन सहित, भय के सहित, तो सभया अर्थात भय के सहित भयभीत हो करके जवेन अर्थात बड़े वेग से उसने क्या किया, तो कह रहे हैं कि प्रहर्तुरेव, सभया अर्थात भयभीत हो करके जवेन अर्थात बड़े वेग से, प्रहर्तु एव माने जिसने, प्रहर्तु माने प्रयोग किया है। ऐसा प्रयोग करने वाले कौन है, प्रहर्तु एव प्रयोग करने वाले ही, जो प्रयोग करने वाले हैं नागपाश का, उरगराज रज्जवह का, ऐसे कौन, वरुण महाराज, उन प्रयोग करने वाले के ही कंठम माने कंठ को प्रपेदिरे अर्थात प्राप्त हुआ। ठीक है। अर्थात वह वरुण की तरफ दोबारा चला गया। रणेश माने रण में, युद्ध के मैदान में, प्रचेतसा अर्थात प्रचेतस के द्वारा माने वरुण के द्वारा, प्रहिता माने प्रयोग किया हुआ जो उरजराज रज्जवह अर्थात नागपाश है, वह नागपाश तस्य माने उस रावण के सरोष हुंकार, एक रोष भर के हुंकार जब लगाई तो वह परांगमुखी कृता, वह परांगमुख हो गया। और तो कह रहे हैं सभया माने भयभीत हो करके, जवेन माने बड़े वेग से, प्रहर्तुरेव जिसने प्रयोग किया है, प्रहर्तुरेव उसी की तरफ, माने जो वरुण जी हैं उन्हीं की तरफ, जो वरुण जी हैं उन्हीं वरुण जी के ही कंठम माने कंठ को प्रपेदिरे अर्थात प्राप्त हुआ। ठीक है। परेत भर्तुर्महिषो मुना धनुर् विधातुमुत्खात विषाण मंडलः हृतेऽपि भारे महतस्त्रपाभरात् उवाह दुःखेन भृशान तं शिरः। परेत भर्तुर्महिषो मुना धनुर् विधातुमुत्खात विषाण मंडलः हृतेऽपि भारे महतस्त्रपाभरात् उवाह दुःखेन भृशान तं शिरः। सब देवताओं को तो रावण ने मारा ही, यहाँ जो यमराज का भैंसा था उसको भी मारने की बात लिखी है। कह रहे हैं कि अमुना माने उस रावण के द्वारा। ठीक है। तृतीया विभक्ति एक वचन है। अमुना अर्थात उस रावण के द्वारा, वह जो रावण था उस रावण के द्वारा धनु विधातुम, धनु विधातुम माने धनुष बनाने के लिए, धनुष का निर्माण करने के लिए, उत्खात विषाण मंडलः, उत्खात माने उखाड़ लिया है, उखाड़े हुए जो विषाण मंडल है, विषाण माने सिंग, जो सिंग होती है भैंस के सर पे, भैंसे के सर पे, तो वही जो श्रृंग मंडल है, ऐसे श्रृंग मंडल वाला कौन, तो वही कह रहे हैं कि परेत भर्तु महिषः, परेत भर्तु माने यमराज, और उन यमराज का जो महिषः माने भैंसा है। ठीक है। माने रावण ने क्या किया कि यमराज के भैंसे का भी जो सींग था उसको उखाड़ लिया। उसने सोचा कि ये बड़ा लंबा चौड़ा है, बड़ा मजबूत है, इसी से हम अपने धनुष का निर्माण कर लेंगे। वही कह रहे हैं अमुना माने जिस रावण के द्वारा, वह जो रावण है, ठीक है ना,
ऐसे उस रावण के द्वारा धनु विधातुम, बनाने के लिए, धनु माने जो धनुष है, उस धनुष को विधातुम माने बनाने के लिए उत्खात विषाण मंडल, उत्खात माने उखाड़े हुए जो विषाण का मंडल, विषाण माने सिंह, श्रृंग, उस श्रृंग का जो मंडल है, ऐसे मंडल वाला कौन? तो कह रहे हैं परेत भर्तुर्महिषः, परेत भर्तु माने जो यमराज हैं, उन यमराज का जो महिषा अर्थात जो भैंसा है, ठीक है, वो भैंसा क्या कर रहा है? तो कह रहे हैं कि भारे हृतेपि, भारे हृतेपि, यद्यपि भार का क्या हो गया है? हरण हो गया है। अब उसने सींग उखाड़ लिया तो हल्का हो गया उसके सिर का भार। तो वही कह रहे हैं कि भारे हृतेपि, भार का हरण हो जाने पर भी, बोझ दूर किए जाने पर भी, वह जो परेत भर्तुर्महिषः माने यमराज का महिष है, वह महिष क्या कर रहा है? उसके भारे हृतेपि, उसका भार क्या हो चुका है? हरण कर लिया जा चुका है, उसका बोझ दूर किया जा चुका है। ऐसा दूर होने पर भी महतः त्रपाभरात, महतः माने बहुत अधिक, जो त्रपाभरात माने, त्रपाभर माने होता है लज्जा, उस लज्जा का जो भार है, उस त्रपाभरात अर्थात लज्जा के भार से क्या हुआ है? तो कह रहे हैं भृशानतम शिरः उवाह, दुखे न माने अत्यंत दुख के कारण, भृशानतम शिरः उवाह, भृशानतम माने अवनत करके, नीचे की तरफ सर करके, अत्यंत अवनत हो करके मस्तक को क्या कर लिया है? उवाह, उवाह माने वहन कर रहा है, बड़े दुख के साथ उस मस्तक को क्या कर रहा है? वहन कर रहा है। दुखे न माने दुख से, भृशानतम माने अपने सर को, सिरः भृशानतम, सिर को भृशानत करके माने अवनत करके, अत्यंत अवनत करके क्या कर रहा है? शिरः माने मस्तक को, उवाह माने वहन करता हुआ, वहन करता रहा। क्या करे आखिर? कुछ नहीं कर सकता। दुखेन माने बड़े दुख के साथ, भृशानतम माने अवनत करते हुए, सिर को माने सिरह माने सिर को, उवाह माने वहन करता रहा। अब इसको क्या करें? काटा भी नहीं, अगर काट दिया होता तो ज़्यादा बढ़िया था। वही कह रहे हैं अमुना माने उस रावण ने धनु विधातुम, धनुष बनाने के लिए उत्खात विषाण मंडल, उत्खात माने उखाड़ लिया है विषाण मंडल, जिसका, ऐसा कौन? तो परेत भर्तुर्महिषः, परेत भर्तु माने यमराज, उन यमराज का जो महिषः माने जो बैल है, भैंसा है, वो भैंसा क्या कर रहा है? तो कह रहे हैं भारे हृतेपि, जिसका भार यद्यपि हर लिया गया है, भाई सिंगाई उखाड़ ली गई है तो उसके सर पे कोई भी भार नहीं है, फिर भी महतः माने अत्यंत त्रपाभरात अर्थात बड़ी लज्जा के साथ, अत्यंत उसको क्या है? लज्जा है। ऐसा लज्जा भार से वो क्या कर रहा है? दुखेन माने अत्यंत दुख के कारण, भृशानतम माने अवनत करता हुआ, अत्यंत अवनत हो करके, शिरः माने अपने सिर को, उवाह माने धारण करता रहा, उसको वहन करता रहा। क्या करें, मजबूरी है, इसे वहन करना पड़ रहा है। ठीक है। स्पृशंस संकः समयेषु चावपि स्थितः कराग्रैरसमग्रपातिभिः अघर्मघर्मोदकबिन्दुमौक्तिकैः अलंचकारास्य वधूरहस्करः। ये गलत छप गया है। स्पृशंस शंकः समयेषु चावपि स्थितः कराग्रैरसमग्रपातिभिः अघर्मघर्मोदकबिन्दुमौक्तिकैरलंचकारस्य वधूरहस्करः। कहते हैं कि जो अहस्करः, अहस्करः अर्थात जो सूर्य हैं, ठीक है ना, कौन है? जो सूर्य हैं, वो सूर्य क्या करते हैं? तो कहते हैं शुचौ समये, शुचौ समय माने ग्रीष्म काल में, शुचौ समय अर्थात ग्रीष्म काल में वो क्या करते हैं? तो कह रहे हैं कि असमग्रपातिभिः, शुचौ समय अर्थात शुचौ समय माने ग्रीष्म काल में वो क्या करते हैं? स्थितः अपि, स्थितः अपि माने स्थित हो करके, स्थितः अपि माने स्थित हो करके क्या करते हैं?
असमग्र पातिभी, असमग्र माने संपूर्ण नहीं गिर रही हैं, पातिभी माने गिरना, संपूर्ण रूप से जो नहीं गिर रही हैं, ऐसी कराग्रही माने कर का अग्रभाग अर्थात उनकी जो किरणें हैं, ठीक है, अर्थात संपूर्ण किरणें वो नहीं गिराते हैं, असमग्र पातिभी, ठीक है ना। थोड़ा समझने में कठिनाई जरूर है, लेकिन ध्यानपूर्वक समझें कि जो अहस्करः अर्थात जो सूर्य हैं वो शुचौ समय अर्थात ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं, तो कह रहे हैं स्थितः अपि माने स्थित होकर के भी, यद्यपि वो कैसे हैं, ग्रीष्म काल में स्थित हैं, फिर भी वो असमग्र पातिभी अर्थात संपूर्ण किरणों को, कराग्रही अर्थात कर का जो अग्रभाग अर्थात उनके किरणें जो हैं वो असमग्र पातिभी माने समग्र पातिभी नहीं है, समग्र रूप से नहीं गिर रही हैं, असमग्र पातिभी अर्थात संपूर्ण रूप से न गिरने वाले ऐसे जो कराग्रही माने उनके किरणें हैं, उनकी जो किरणें हैं वो सशंकः अर्थात शंका सहित, सशंकः अर्थात शंका से युक्त होकर के, स्पृशन माने स्पर्श करता हुआ, शंका से युक्त है कि ऐसा न हो रावण खिसिया जाए कि अरे तुम इतना तेज धूप क्यों निकाल रहे हो। तो वही कह रहे हैं कि असमग्र पात, संपूर्ण कराग्रही माने किरणों को, असमग्र माने संपूर्ण नहीं है, माने संपूर्ण किरणें नहीं गिर रही हैं, ऐसा कुछ ही किरणों को माने संपूर्ण किरणों को न गिराने वाले जो सूर्य हैं वो सूर्य सशंका माने शंका सहित, स्पृशन माने स्पर्श करता हुआ क्या कर रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि अघर्म घर्मोदक बिंदु मौक्तिकैहि, अघर्म माने होता है शीतल, ठीक है, एकदम ठंडा, ऐसा अघर्म माने शीतल जो घर्मोदक बिंदु है, घर्मोदक बिंदु माने जो स्वेद बिंदु, पसीना की बिंदु हैं, तो घर्मोदक बिंदु अर्थात जो स्वेद बिंदु है, ऐसे स्वेद बिंदु रूपी जो मौक्तिकैहि माने मोतियां हैं, उन मोतियों के द्वारा, ठीक है ना, अघर्म घर्मोदक बिंदु मौक्तिकैहि, अघर्म माने शीतल, शीतल जो घर्मोदक बिंदु अर्थात स्वेद बिंदु है, ऐसी स्वेद बिंदु रूपी जो मौक्तिकैहि माने मोतियां हैं, उन मोतियों के द्वारा क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अस्य वधूः, अस्य माने रावणस्य, यह जो रावण है उस रावण की जो वधू माने वधुएं हैं, उन वधुओं को अलंचकार, अलंचकार माने अलंकृत किया करता था, अलंचकार अर्थात किसको अलंकृत किया करता था, तो वधु, वधु किसकी है, तो अस्य, अस्य माने रावणस्य, उन रावण की वधुओं को क्या किया करता था, अलंकृत किया करता था, ठीक है। अस्य रावणस्य वधूः माने जो वधुएं हैं उनको अलंचकार, कौन, तो अहस्करः, अहस्करः माने जो सूर्य हैं, वे सूर्य क्या करते थे, तो कह रहे हैं शुचौ समय माने ग्रीष्म काल में भी, स्थितः अपि माने स्थित होकर के भी, शुचौ समय स्थितः अपि, शुचौ माने ग्रीष्म काल में स्थित होकर के भी, असमग्र पातिभिः कराग्रैहि माने संपूर्ण जो उनकी किरणें हैं उन किरणों को न बरसाते हुए और उस पर भी सशंक अर्थात शंका सहित, स्पृशन माने स्पर्श करता हुआ, अघर्म घर्मोदक बिंदु मौक्तिकैहि, अघर्म माने शीतल, घर्मोदक बिंदु अर्थात जो स्वेद बिंदु हैं, ऐसी स्वेद बिंदु रूपी जो मौक्तिकैहि माने मोतियां हैं, उन मोतियों के द्वारा अस्य वधूः, यह जो रावण है उस रावण की जो वधूः माने वधुएं हैं, उन वधुओं को अलंकार, अलंचकार अर्थात अलंकृत करता रहता था, अलंकृत किया करता था, ठीक है। ये जो आगे से अलग से न लिखा है ये गलत में प्रिंट है। कला समग्रेण गृहान मुंचता मनस्विनी रोत्कयितुं पटीयसा, विलासिनस्तस्य वितन्वतारति न नर्मसाचिव्यमकारिणेन्दुना, कला समग्रेण गृहान मुंचता
मनस्विनीरोत्कयितुं पटीयसा विलासिनस्तस्य वितन्वतारति न नर्मसाचिव्यमकारिणेन्दुना। अब इसमें यहाँ रति नहीं, रति पद होना चाहिए था, लेकिन रति मात्र लिखा है। ये संभवतः प्रिंट करने में, थोड़ी सी टाइपिंग करने में समस्या हो गई होगी। हाँ, तो देखते हैं इसमें अब वो क्या कर रहे हैं कि इसमें चंद्रमा की बात आ रही है। तो वही कह रहे हैं कि जो कला समग्रेण अर्थात संपूर्ण कलाओं से जो युक्त है, ऐसा कौन है? चंद्रमा है। सब चंद्रमा का ही विशेषण है। आगे आपको दिख जाएगा इंदुना। इंदुना माने इंदु के द्वारा, जो चंद्रमा है उन चंद्रमा के द्वारा। तो वो चंद्रमा कैसे हैं? तो वही कह रहे हैं कला समग्रेण, संपूर्ण कलाएं जिनके अंदर विद्यमान रहती हैं, ऐसी संपूर्ण कलाओं से युक्त। और तो कह रहे हैं गृहान अमुंचता, जो गृह को माने घर को न छोड़ने वाला है। किसके घर को? तो यहाँ रावण की बात चल रही है, रावण की सरकार है, रावण ही राजा है। तो उस रावण का जो घर है, ऐसे गृहान माने उस घर को अमुंचता माने जो न छोड़ता है, नहीं छोड़ता है, ऐसा न छोड़ते हुए। और तो कह रहे हैं कि मनस्विनी माने जो मनस्विनियाँ हैं, नायिकाएं हैं, उन नायिकाओं को क्या कर रहे हैं? जो मनस्विनी अर्थात नायिकाएं हैं, उन मनस्विनी नायिकाओं को उत्कयितुम पटीयसा। उत्कयितुम माने उत्कंठित करना। ऐसे उत्कंठित करने में जो पटीयसा माने चतुर है, बहुत चालाक है। और तो कहते हैं मनस्विनी उत्कयितुम पटीयसा। मनस्विनी माने जो नायिकाएं हैं, मनस्विनी अर्थात जो नायिकाएं हैं, उनको उत्कयितुम माने उत्कंठित करने में जो पटीयसा माने बड़ा पटु है, बड़ा चतुर है। और तो कह रहे हैं रतिम। रति अर्थात जो अनुराग है, प्रेम है, उस प्रेम का जो क्या करते हैं? तो कह रहे हैं उस प्रेम को जो वितन्वता, वितन्वता अर्थात वितन्वित करते हैं, फैलाते हैं। अनुराग को जो विस्तार करने वाले हैं, अनुराग का जो फैलाव करने वाले हैं, विस्तार करने वाले हैं। रति वितन्वता, रतिम को जो अर्थात रति को जो वितन्वता अर्थात विस्तार को प्राप्त कराते हैं, फैलाने वाले हैं। ऐसे इंदुना, इंदुना अर्थात जो चंद्रमा हैं, उन चंद्रमा के द्वारा वह जो विलासिनः अर्थात विलास से जो युक्त, ऐसा तस्य माने वह जो रावण है। विलासिनः माने विलासी, तस्य माने वह जो रावण है, उस रावण का क्या हो गया है? तो कह रहे हैं नर्म साचिव्य अर्थात नर्म साचित्व, एक नर्म सचिवत्व एक कार्य होता है। जैसे नायक है तो नायिकाओं में जो रति इत्यादि के, श्रृंगार इत्यादि के अनुकूल कर देना, नायक के अनुकूल कर देना, ऐसा कार्य करने में जो सहायता करता है नायक का, उसी को कहा जाता है नर्म सचिवत्व। ठीक है, संस्कृत में उसी को कहते हैं नर्म साचिव्य। नर्म साचिव्य का तात्पर्य होता है नर्म सचिवत्व। ठीक है, तो नर्म साचिव्यम अर्थात नर्म सचिवत्व को, नर्म सचिवत्व माने कुल मिलाकर के नायिकाओं को नायक के अनुकूल बनाने में, श्रृंगार आदि चेष्टाओं के लिए जो सहायक होता है, उसी को नर्म साचिव्यम कहा जाता है। नर्म साचिव्य और नर्म सचिवत्व हिंदी में कहते हैं। तो वही नर्म साचिव्यम अर्थात नर्म सचिवत्व को नहीं करता है, न अकारी इति न करे, ऐसा नहीं हो सकता है। न अकारी इति न करे, इति का अन्वय कर लेंगे बाहर से ही। वो न करे नर्म साचिवत्व, कौन? इंदु नर्म साचिवत्व न करे। किसका? तस्य माने रावणस्य, उस रावण का नर्म सचिवत्व न करे। इति न, ऐसा नहीं हो सकता। जब दो बार न आ जाए तो उन दोनों न को काट दीजिए, अब आपको पॉजिटिव अर्थ मिल जाएगा। क्या? कि विलासी जो तस्य माने वह रावण है, उस रावण का नर्म साचिव्यम अकारी, नर्म साचिव्य करता था। ठीक है, फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं कला समग्रेण, संपूर्ण कलाओं से जो युक्त है। गृहान अमुंचता, जो गृह को नहीं छोड़ रहा है। किसके गृह को? तो रावण के गृह को। ठीक है, और तो कहते हैं कि कला समग्रेण माने संपूर्ण कलाओं से जो युक्त है, और गृहान अमुंचता अर्थात घर को जो नहीं छोड़ रहा है। और क्या है?
तो कह रहे हैं कि मनस्विनी अर्थात जो नायिकाएं हैं उनको उत्कयितुम पटीयसा, उत्कयितुम माने उनको उत्कंठित करने में, जो पटीयसा माने चतुर है, और तो कह रहे हैं रतिम वितन्वता, रति को जो वितन्वित कर देता है, फैला देता है, ऐसा इंदुना माने इंदु के द्वारा विलासिनः तस्य, विलासी जो तस्य माने रावणस्य, जो रावण है उसका नर्म साचिव्यम न अकारी, नर्म साचिव्य नहीं किया गया, इति न, ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात नर्म साचिव्यम अकारी, नर्म साचिव्यम माने नर्म जो सचिवत्व है वह किया गया था, अर्थात चंद्रमा भी उसकी सेवा में लगा हुआ था। ठीक है। विदग्धलीलोचित दंत पत्रिका विधित्सयानूनमनेन मानिना न जातु वै नायकमेकमोद्धृतं विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति। विदग्धलीलोचित दंत पत्रिका विधित्सयानूनमनेन मानिना न जातु वै नायकमेकमोद्धृतं विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति। यहाँ पर जो मानिना पद है इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, जहाँ मानो जैसा शब्द स्पष्ट हो जाए तो उत्प्रेक्षा की तो कोई संशय ही नहीं रहता है, फिर वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार निश्चित रूपेण होती है। तो नूनम माने निश्चय न, मानिना माने मानो, अनेन माने वह जो रावण है उस रावण के द्वारा विदग्ध लीलोचित दंत पत्रिका विधित्सया, विदग्ध लीलोचित दंत पत्रिका, विदग्ध अर्थात जो क्या है, चतुर है, ऐसे चतुर जो लीलोचित माने विलासिनी स्त्रियां, उन विलासिनी स्त्रियों के योग्य, लीलोचित, ठीक है, लीला करने में, विलास करने में जो निपुण है, ऐसी विलासिनी जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों के जो योग्य है, ऐसे दंत पत्रिका का निर्माण, जो रचना है दंत पत्रिका का, विधित्सया अर्थात दंत पत्रिका का जो निर्माण है, उस निर्माण को, उसकी बनाने की जो इच्छा है, ऐसी इच्छा से, विदग्ध माने जो चतुर हैं, चालाक हैं, ऐसी जो लीलोचित माने लीला करने वाली विलासिनी जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के योग्य जो दंत पत्रिका अर्थात दंत पत्रिका है, दंत पत्र की रचना है, ऐसी रचना करने की विधित्सया माने इच्छा से, बनाने की इच्छा से, जातु माने किसी समय, यथा किसी समय। अब यहाँ पर एक दंत माने गणेश जी का वर्णन किया जा रहा है कि गणेश जी को के साथ कैसा व्यवहार किया था उस रावण ने। तो वही कह रहे हैं, नूनम माने निश्चय न, अनेन माने वह जो रावण है, वो मानिना माने मानो, विदग्ध लीलोचित दंत पत्रिका विधित्सया, विदग्ध माने चतुर, जो लीलोचित माने लीलाएं करने में, विलास करने में जो विलासिनी जो स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियों के योग्य जो दंत पत्रिका माने दंत पत्र की जो रचना है, उसको विधित्सया माने बनाने की इच्छा से, जब उसने क्या किया, बनाने की इच्छा की, तो ऐसा इच्छा करने से जातु माने यथा किसी समय उसने क्या किया था, तो कह रहे हैं वैनायकम एकम विषाणम उद्धृतम। वैनायकम माने गणेश जी का, जो वैनायकम अर्थात गणेश जी के संबंधित जो क्या है, एकम विषाणम, एक जो दांत है जिसको उद्धृतम माने उखाड़ लिया गया था, उद्धृतम अर्थात उखाड़ा हुआ, वैनायकम माने गणेश जी का जो एकम विषाणम माने एक दांत है, वह पुनः माने दोबारा, अद्यापि माने आज भी न प्ररोहति, अभी तक वह बढ़ा नहीं, वहीं का वहीं रह गया, एक दांत के ही वो रह गए। कौन? गणेश भगवान। जो गणेश भगवान की एक दांत है, उसके लिए बतला रहे हैं कि क्या रीज़न है, क्या कारण है कि गणेश जी के, भाई हाथी के दो दांत होते हैं, तो गणेश जी को क्या कहा जाता है, एक दंतम, एक दंत कहा जाता है, तो आखिर उनकी एक ही दांत क्यों हैं? तो वही कह रहे हैं कि नूनम माने निश्चित रूप से,
मानिना माने मानो कि अनेन माने उस रावण के द्वारा विदग्ध लीलोचित दंत पत्रिका विधित्सया, विदग्ध माने चतुर, जो लीलाचित, लीलोचित अर्थात जो विलासिनी स्त्रियां हैं उन स्त्रियों के योग्य जो दंत पत्रिका माने दंत पत्र की जो रचना है उसको विधित्सया माने बनाने की इच्छा से, जातु माने किसी समय, ठीक है ना, किसी समय, उद्धृतम माने उखाड़े गए, वैनायकम एकम विषाणम, उखाड़े गए, उखाड़े हुए, वैनायकम माने विनायक संबंधी अर्थात गणेश जी के संबंधित जो एकम विषाणम माने एक जो विषाण है, विषाण माने दांत, वह एक दांत पुनः माने दोबारा अद्यापि न प्ररोहति, आज भी नहीं उगा, आज भी वहीं रह गए, एक ही रह गया, ठीक है ना, अद्यापि न प्ररोहति, आज भी दोबारा वह बढ़ा नहीं, अर्थात उनके एक ही दांत रह गए, ठीक है। निशांत नारी परिधान धूनन स्फुटागसाप्युरुषुलोलचक्षुषः प्रियेण तस्यानपराधबाधिताः प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुराः। निशांत नारी परिधान धूनन स्फुटागसाप्युरुषुलोलचक्षुषः प्रियेण तस्यानपराधबाधिताः प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुराः। कह रहे हैं कि निशांत नारी परिधान धूनन स्फुटागसापि ऊरुषु लोलचक्षुष, कहते हैं कि निशांत नारी परिधान धूनन, निशांत नारी अर्थात जो अंतःपुर में रहने वाली नारियां हैं उनको क्या कहा जाता है, निशांत नारी। तो अंतःपुर में रहने वाली जो नायिकाएं हैं उन नायिकाओं के परिधान अर्थात वस्त्र को धूनन, क्या कर रहे हैं, जो अंतःपुर में निवास करने वाली नायिकाएं हैं उनका जो परिधान है उनके परिधान को धूनन अर्थात जो चंचल कर रहे हैं, ऐसे चंचल करने से स्फुटागसापि, स्फुट माने प्रत्यक्ष रूप से, आगसापि माने अपराधी होने पर भी, स्फुट माने प्रत्यक्ष रूप से। अब पवन देव क्या करते हैं, अंतःपुर में जब बहेंगे तो वहाँ की जो नारियां हैं, नायिकाएं हैं, उनके वस्त्र चंचल हो जाएंगे, तो उनके वस्त्र चंचल होंगे माने वो बिखरेंगे यत्र तत्र, तो उनका शरीर खुल जाएगा, दिखने लगेगी बॉडी, तो वो क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। तो स्फुटागसापि, स्फुट रूप से उन्होंने क्या किया है, अपराध किया है, ऐसा अपराध करने पर भी, ठीक है ना। निशांत नारी परिधान धूनन स्फुटागसापि, निशांत नारी अर्थात जो अंतःपुर में रहने वाली नायिकाएं हैं, नारियां हैं, उनका जो परिधान है, यहाँ परिधान होना चाहिए था, परिधान ही तो लिखा है, क्या लिखा है, हाँ ठीक है, निशांत नारी, यहाँ हमको श जैसा दिख रहा था। परिधान माने उनका जो वस्त्र है उसको चंचल करने में, उसको क्या कर दे रहे हैं, चंचल कर रहे हैं। ऐसा चंचल करने से स्फुटागसापि, स्फुट रूप से जिनका अपराध क्या हो रहा है, दिखलाई पड़ रहा है, तो स्पष्ट अपराधी होने पर भी क्या है, तो कह रहे हैं ऊरुषु लोल चक्षुषः, ठीक है ना। उनकी जो ऊरु है माने जो जघन स्थली है, जंघा स्थल है, उस जंघा स्थल को देखने में, ऊरुषु लोल चक्षुष, उस ऊरुषु माने जंघा स्थल को, लोल चक्षुष माने चक्षुष माने देखने में जिसके नेत्र क्या हो रहे हैं, लोल हो रहे हैं अर्थात चपल हो रहे हैं, चंचल हो रहे हैं, ऐसे लोल चक्षुष अर्थात नेत्रों के चपल होने से, चपल नेत्रों वाले, तस्य माने वह जो रावण है, उस रावण के, ठीक है ना, बात पीछे की समझ में आ गई। कह रहे निशांत नारी परिधान धूनन स्फुटागसापि ऊरुषु लोल चक्षुष, निशांत नारी माने अंतःपुर की निवास, अंतःपुर में निवास करने वाली जो नारियां हैं, नायिकाएं हैं, उनके परिधान माने वस्त्रों को धूनन माने चंचल बनाने, चंचल करने से,
चपल बनाने से स्फुट रूप से जिसका अपराध दिखलाई पड़ रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष स्फुट स्पष्ट अपराधी होने पर भी ऊरुषु लोल चक्षुषः, उसके जो जघनस्थली हैं उनके, उसको देखने में जिनके नेत्र क्या हैं, चपल हैं, ऐसे चंचल नेत्रों वाले तस्य माने वह जो रावण है, उस रावण के प्रियेण प्रकंपनेन, प्रियेण माने प्रेम का जो पात्र है, ऐसा प्रकंपनेन अर्थात पवन के द्वारा अनपराध बाधिता, बिना अपराध के, अनपराध माने उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, तो बिना अपराध के, यहाँ तक पवन की बात समाप्त हो गई। प्रकंपनेन अर्थात पवन के द्वारा, पवन क्या करते हैं, तो पवन अपराधी हैं, स्फुट रूप से प्रत्यक्ष उन्होंने अपराध किया है कि निशांत नारी परिधान धून जो किया है उसके पवन क्या है, अपराधी हैं। ऐसा प्रियेण प्रकंपनेन, प्रियेण माने प्रेम का पात्र जो पवन है, उस पवन के द्वारा। अब यहाँ सुराह देवताओं का विशेषण आ रहा है कि अनपराध बाधिता, अनपराध माने बिना अपराध के, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसे बिना अपराध के जो बाधिता माने पीड़ित किए जाने वाले जो सुराह माने देवता हैं, उन वे देवता भी क्या हो रहे हैं, तो कह रहे हैं अनुचकंपिरे, अनुचकंपिरे अर्थात अनुगृहीत हुए। माने रावण क्या, जब हवा बही तो निशांत नारी परिधान धून, निशांत अंतःपुर की जो नारियां थीं उनका जो परिधान था वो चंचल हुआ, चंचल होने से क्या हुआ, उनकी उरु दिखी। तो जब रावण के नेत्रों से उन नारियों की जो उरु अर्थात जघनस्थली का दर्शन हुआ, तो लोल चक्षुष, उसके भी नेत्र क्या हो गए, चपल हो गए। तो उसने सोचा कि ये जो वायु देवता हैं ये हमारी क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रियेण प्रकंपनेन, इतनी बड़ी कृपा हुई पवन देवता की कि जो अनपराध बाधिता, बिना अपराध के जो पीड़ित सुराह थे वो भी अनुचकंपिरे, वो भी अनुग्रहित हुए, माने रावण ने उनको भी छोड़ दिया। ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ तक ही था, आगे की इसके श्लोक हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा अब नज़दीक आ चुकी है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट चीज़ें हैं बस उसी को देखिए जिसमें से पंक्तियाँ खूब पूछी जा रही है। जिन्होंने टीजीटी का पेपर देखा होगा या टीजीटी का एग्ज़ाम दिया होगा, उनको ये पता होगा कि किस तरीके से पंक्तियों का बाहुल्य है, माने 50% पंक्तियाँ ही पूछ रहा है। और पीजीटी के भी जो पीछे के पेपर हैं उसको उठा करके अगर आप देखेंगे तो उसमें भी पंक्तियों को खूब पूछा जा रहा है। मैं प्रयास करूंगा कि अलंकार की सारी जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां केवल मैं पाठ करके आप लोगों को अवेलेबल करवा दूं, अलंकार के और गुण के। तो ये वीडियो आप लोगों को कल या परसों तक मिल जाएगी, जिससे आप लोग अलंकार के जितने भी फॉर्मूला हैं, जितने भी श्लोक हैं, जितनी भी कारिकाएँ हैं, वो आप लोग 2-4 बार पाठ करेंगे तो कंठस्थ हो जाएगा। तो पाठ पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। चूँकि ये ग्रंथ ज़्यादा से ज़्यादा 14 श्लोक और बाकी है, 2 वीडियो हैं, इसलिए मेरी ऐसी इच्छा है कि इसको ज़रूर पूरा कर दिया जाए। नहीं कुछ होगा तो कथानक पता चल जाएगी। तो आशा करता हूँ सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।